हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरी इस हिंदी कक्षा में स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस कक्षा में हम एक अच्छी सी मजेदार सी कविता पढ़ेंगे जो है आलस के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 4। भोर हो गई आलस छोड़ो, मतलब सुबह हो गई आलस छोड़ो। यह एक कविता है। कविता अध्ययन से पूर्व। तो बच्चों, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखें और बताएं इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है। तो बच्चों, इस चित्र में हमें दिख रहा है कि सूरज की किरण, सूरज उग चुका है और वो खिड़की के जरिए अब कमरे में आ रहा है और मुर्गा कुकड़ुकू करना शुरू कर चुका है। मम्मी अपने बच्चों को सुबह जगा रही हैं। और चलिए बच्चों, अब हम ये बातचीत पढ़ते हैं कि माँ और बच्चे में क्या बातचीत हो रही है। तो माँ बच्चों को कह रही है, बेटा जाग जाओ, अब सुबह हो गई है। सूरज की किरणें भी खिड़की से कमरे में आ रही हैं। तो पता है बच्चे क्या कहते हैं, जो अक्सर आप लोग सुबह अपनी मम्मा को कहते हो, मम्मी बस 2 मिनट और सोने दो। तो यहाँ भी बच्चों ने यही कहा कि माँ बस 2 मिनट और सोने दो। कविता का मूल तत्व। तो बच्चों, जो कविता अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं उसका मूल तत्व क्या है, चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुत कविता में आलस्य को छोड़कर पढ़ना, लिखना, बड़े आदमी बनने के बारे में बताया गया है। तो बच्चों, जो कविता अभी हम आगे पढ़ेंगे उस कविता में बताया गया है कि आलस छोड़कर हमें अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए और हमें उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि हम बड़े आदमी कैसे बनेंगे। मतलब पढ़ाई लिखाई कर कर एक अच्छी जॉब, एक अच्छी फैसिलिटीज़ हम कैसे प्राप्त करेंगे। साथ ही सूरज, मुर्गा और चिड़िया आदि हम सुबह सुबह अपनी आवाज़ और विभिन्न क्रियाओं द्वारा आलस्य को छोड़कर जगाने का काम करते हैं बारे में बताया गया है। तो बच्चों, जैसे कि हमें पता है कि पहले के टाइम में गांव में कोई भी अलार्म क्लॉक नहीं होती थी। तो वहाँ के लोग कैसे जागते थे, सुबह सुबह सूरज की किरणों से, मुर्गे की आवाज़ से और चिड़िया की चींची से। तो बच्चों, बस इस कविता में यही बताया गया है कि आज भी लोग सूरज, मुर्गे और चिड़िया आदि जैसी चीज़ों से सुबह सुबह अपनी आवाज़ और विभिन्न क्रियाओं द्वारा वो हमें ये बताते हैं कि अब आलस छोड़ो और सुबह उठो। तो कविता में यह बताया गया है कि सूरज, मुर्गा और चिड़िया अपनी अपनी आवाज़ से सुबह सुबह और विभिन्न क्रियाओं से हमें बताती है कि कैसे आलस्य को छोड़कर हमें जागना है। चलिए अब कविता पढ़ते हैं। एक किरण ने सुबह सुबह जब आकर मुझे जगाया, मुर्गा बोला कुकड़ुकू, चिड़िया ने भी गीत सुनाया। भोर हो गई आलस छोड़ो, झटपट तुम उठ जाओ, हो तैयार चलो तुम पढ़ने, तनिक न देर लगाओ। तो बच्चों, इस कविता में बताया गया है कि सुबह सुबह एक किरण मेरी खिड़की से मेरे को आकर उसने मुझे जगाया। मुर्गा भी बोला कुकड़ुकू और चिड़िया ने भी गाना गाया, मतलब कि गीत सुनाया। सुबह हो गई आलस छोड़ो, झटपट तुम उठ जाओ, मतलब जल्दी से तुम उठ जाओ। हो तैयार चलो तुम पढ़ने, तनिक न देर लगाओ। मतलब इसमें जो बच्चे हैं, बच्चों को ये कह रहे हैं कि जल्दी उठो और तैयार होकर तुम पढ़ने के लिए जाओ। तनिक भी ना देर लगाओ, मतलब जरा भी देर मत लगाओ। तनिक का मतलब होता है जरा भी, देर मत लगाओ। मैं भी तुरंत तैयार हुआ, आलस से ना मुझको आया, झटपट पहुंचा विद्यालय में, पढ़ना मुझको भाया। तो इसमें बच्चा कहता है कि मैं जल्दी से उठकर तैयार हुआ, मुझको बिल्कुल भी आलस नहीं आया, मैं तो फटाफट विद्यालय पहुंचा और पढ़ना तो मुझे बहुत भाया, मतलब पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगा। पढ़ना लिखना ज्ञान बढ़ाना ये जीवन के काम, बड़े बनो यश धन को पाओ, सदा बढ़ाओ मान। तो मतलब इसमें ये बताया गया है कि अगर आप पढ़ लिख के अपनी नॉलेज गेन करोगे, मतलब अपना ज्ञान बढ़ाओगे, तो यही आपके जीवन का एक काम होता है।
तो अगर आप पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, तो आपका ज्ञान नहीं बढ़ेगा, और अगर आपका ज्ञान नहीं बढ़ेगा तो आपको बड़े होकर कहीं अच्छी जगह पर नौकरी नहीं मिलेगी। तो इससे क्या होता है, जिंदगी खराब। तो बस इसलिए एक बच्चे की लाइफ में, एक बच्चे के जीवन की यही काम होनी चाहिए कि पढ़ना, लिखना और अपना ज्ञान बढ़ाना। बड़े बनोगे, यश धन को पाओगे तो हमेशा अपना मान बढ़ाओगे। थी ना मजेदार कविता? चलो अब कुछ शब्द के अर्थ को पढ़ते हैं, यानी शब्दार्थ पढ़ते हैं। झटपट मतलब तुरंत, एकदम या फिर जल्दी से। आलस्य मतलब सुस्ती। तनिक मतलब थोड़ा या फिर अल्प। यश मतलब नाम कमाना। सदा मतलब हमेशा। मान मतलब आदर या फिर सम्मान। उच्चारण करें तो बच्चों यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका आपको उच्चारण सही तरीके से करना है। तो चलिए मेरे साथ इन शब्दों को दोहराइए। कुकड़ू कू, झटपट, विद्यालय, विद्यालय, आलस्य, आलस्य, तनिक, तनिक मतलब जरा भी। श्रुतलेख मतलब लिखने के लिए। तो बच्चों यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका अभ्यास आपको लिखकर अपनी किताबों में करना है। तो चलिए मेरे साथ इन शब्दों को लिखना शुरू कीजिए। तो बच्चों पहला शब्द है किरण, क ई र ण, किरण। दूसरा शब्द है छोड़ो, छ ओ ड़ ओ, छोड़ो। तीसरा शब्द है ज्ञ अ न, ज्ञान। चौथा शब्द है बढ़ाओ, ब ढ़ अ औ, बढ़ाओ। पांचवा शब्द है ज ई व न, जीवन। तो चलिए बच्चों, अभी हमने जो मजेदार सी आलस्य के ऊपर कविता पढ़ी है, अब हम उस कविता का थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। तो चलो मेरे साथ अभ्यास कार्य शुरू करो। अभ्यास कार्य, जरा बोलिए। स्पीकिंग स्किल्स। तो बच्चों यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों का जवाब आपको अच्छे से देना है। तो प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए, इनके उत्तर बताने हैं। तो बताओ बच्चों, सुबह होने पर क्या त्याग देना चाहिए? आलस्य। हमें सुबह होने पर आलस्य त्याग देना चाहिए। बच्चे सुबह होते ही कहाँ जाते हैं? बताओ बच्चों, आप लोग सुबह होते ही कहाँ जाते हो? वेरी गुड, विद्यालय। गीत कौन सुनाता है? मुर्गा? नहीं, चिड़िया। गीत चिड़िया सुनाती है। घ, यश प्राप्त कर हम अपना क्या बढ़ा सकते हैं? वेरी गुड, यश प्राप्त कर हम अपना मान बढ़ा सकते हैं। जरा लिखिए, राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, बच्चों को किसने जगाया? सूरज की किरणें, सूरज की किरणों, मुर्गा और बच्चों को सूरज की किरणों, मुर्गा और चिड़िया ने जगाया। ख, बच्चे तैयार क्यों हो रहे हैं सुबह सुबह? वेरी गुड, बच्चे सुबह विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहे हैं।
आप लोग भी सुबह सुबह विद्यालय जाने के लिए तैयार होते हैं? क, जीवन के क्या काम हैं? बताओ बच्चों, आपके जीवन के क्या काम हैं? पढ़ना, लिखना, और क्या है? और ज्ञान बढ़ाना। आपके जीवन का काम पढ़ना, लिखना और ज्ञान बढ़ाना है। प्रस्तुत कविता में क्या संदेश दिया गया है? जो कविता बच्चों अभी हमने पढ़ी, उससे हमें क्या संदेश मिलता है? तो बच्चों, उस कविता से हमें संदेश मिलता है कि हमें सुबह सुबह उठने में कभी आलस नहीं करना चाहिए। अगर हमें एक बड़ा आदमी बनना है, अपना मान सम्मान बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें पढ़ना, लिखना और ज्ञान बढ़ाना, ये ही 3 हमारे जीवन के काम होने चाहिए। और हमें आलस से त्याग देना चाहिए। अगर हम आलस त्याग देंगे तो हम जीवन के सबसे बड़े सफल आदमी बनेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 3, सही मिलान कीजिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं और उनके कार्य दिए गए हैं। तो हमें बताना है कि ये लोग, ये चीजें क्या क्या कार्य करती हैं। तो बताइए, मुर्गे की क्या आवाज होती है? वेरी गुड, कुकड़ू कू। तो मुर्गे को हम कुकड़ू कू से मिलाएंगे। चिड़िया क्या करती है? चिड़िया गीत सुनाती है, तो चिड़िया को हम गीत से मिलाएंगे। विद्यालय हम क्यों जाते हैं? विद्यालय हम पढ़ने के लिए जाते हैं, तो हम विद्यालय को पढ़ने से मिलाएंगे। सुबह सुबह क्या होता है? सुबह सूरज की किरणें खिड़की से हमारे कमरे तक आती है, तो हम सुबह को किरण से मिलाएंगे। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 4, सुबह जगने के क्या क्या फायदे होते हैं, सोचकर बताइए। तो बताओ बच्चों, जब हम सुबह जल्दी उठते हैं उसके क्या क्या फायदे होते हैं? वेरी गुड। तो जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हम विद्यालय कभी देर से नहीं पहुंचते, हमारा दिन अच्छा जाता है, हमारे सारे काम पूरे होते हैं, सारे अच्छे ढंग से होते हैं, हम अच्छे से तैयार होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमारे में आलस नहीं रहता। हम अपने आलस्य को त्याग कर सुबह जल्दी उठते हैं तो हमारा दिन और भी मनोरंजक बन जाता है, और भी अच्छा बन जाता है, और हम बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक मतलब ऊर्जादायी फील करते हैं, ऊर्जादायी महसूस करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जरा भाषा पर गौर कीजिए। तो अब हम इस प्रश्न में हम आप लोगों के लैंग्वेज स्किल टेस्ट करेंगे। तो बताओ, प्रश्न 5, दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द पर गोला लगाइए। तो बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, जिसकी स्पेलिंग सही है उनके आगे हमें गोला लगाना है। तो बताओ, किरण, इसकी स्पेलिंग गलत है, तो हम इस पर गोला नहीं लगाएंगे। सुबह, सुबह में छोटे ऊ की मात्रा आती है, तो इसकी भी स्पेलिंग गलत है, तो हम इस पर भी गोला नहीं लगाएंगे। चिड़िया, चिड़िया की स्पेलिंग सही है, तो हम इस पर गोला लगाएंगे। ज्ञानी, क्या ज्ञानी हम ऐसे लिखते हैं? नहीं, ज्ञानी में ज्ञ आता है, तो ज्ञानी की स्पेलिंग भी गलत है, तो हम इस पर गोला नहीं लगाएंगे। ज्ञानी, यस, ये स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, तो हम इस पर गोला लगाएंगे। मुर्गा, मुर्गे की भी स्पेलिंग गलत है, तो हम इस पर गोला नहीं लगाएंगे। जीवन, क्या जीवन की स्पेलिंग ठीक है? नहीं, तो हम इस पर भी गोला नहीं लगाएंगे। संदेशन, क्या संदेश ऐसे लिखते हैं? नहीं, तो इसकी स्पेलिंग भी गलत है, हम इस पर भी गोला नहीं लगाएंगे। भोर, भोर की स्पेलिंग ठीक है, तो हम इस पर गोला लगाएंगे। अमान, अमान की स्पेलिंग गलत है, तो हम इस पर भी गोला नहीं लगाएंगे। सुबह,
सुबह की स्पेलिंग गलत है तो हम इस पर गोला नहीं लगाएंगे। विद्यालया, क्या हम विद्यालय ऐसे लिखते हैं? नहीं, तो हम इस पर भी गोला नहीं लगाएंगे। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 6, विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। तो बच्चों यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके आपको विपरीत यानी कि उल्टे अर्थ लिखने हैं। सुबह का उल्टा क्या होता है? वेरी गुड, रात। जीवन, मृत्यु, मतलब देर, मतलब जल्दी। देर का विपरीत अर्थ यानी उल्टा शब्द, उल्टा अर्थ होता है जल्दी। मुर्गा, मुर्गे का उल्टा क्या होता है? तो मुर्गे का विपरीत अर्थ होता है मुर्गी। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, योर क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 7, प्रस्तुत कविता की कौन सी पंक्तियां आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी? आपस में चर्चा कीजिए। तो बच्चों, जो कविता भी हमने पढ़ी आलस्य के ऊपर, उस कविता की सबसे अच्छी लाइन, सबसे अच्छी पंक्ति आपको कौन सी लगी? यह आपको अपने सहपाठी और अपने मित्र से इसकी चर्चा करनी है और बताना है कि सबसे अच्छी पंक्ति कौन सी लगी और क्यों लगी। आप अपने मित्रों और सहपाठियों के साथ इसकी चर्चा करें एंड बताएं कि आपको वो पंक्ति कौन सी है जो सबसे अच्छी लगी। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 8, आप पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं? 5 पंक्तियों में लिखिए। तो बच्चों, जैसे कि आप अभी ग्रेड 2 में हैं, यानी कि क्लास 2 में हैं, तो आप अब आगे पढ़ लिख कर क्या बनेंगे? जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, किसी को टीचर बनना होगा, किसी को डॉक्टर बनना होगा, किसी को इंजीनियर बनना होगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई कुछ। तो आप लोगों को इसी बारे में थोड़ा सा सोचना है, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना है, यानी अपने पेरेंट्स से चर्चा करनी है और बताना है कि जब आप पढ़ लिख कर बड़े बन जाएंगे तो आप क्या बनना चाहेंगे। उसका आपको 5 वाक्यों में उसका उत्तर लिखना है अपनी अपनी किताबों में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जरा दिमाग लगाइए, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 9, दी गई शब्द पहेली में से पाठ में आए शब्दों को ढूंढिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका आपको ध्यान से देखना है। ये पहेली को ध्यान से देख के उस पाठ में आए शब्दों को ढूंढना है। तो बताओ, ढूंढो बच्चों। मुझको, यश, आलस्य। अगला शब्द है आलस्य। अगला शब्द है मान। अगला शब्द है मन। नेक्स्ट वर्ड यानी कि अगला शब्द है झटपट। 7th वर्ड, 7वां शब्द है जग। ये थे कुछ शब्द जो कि पाठ में आए थे। हमने अब ये शब्द पहेली हल कर दी। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जरा रंग भरिए, आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी। प्रश्न 10, दिए गए चित्रों में रंग भरिए। तो बच्चों, यहाँ पर एक चिड़िया, सूरज और मुर्गे का चित्र दिया हुआ है, जिसमें आपको बड़े ही प्यारे ढंग से और बहुत ही साफ सफाई के साथ रंग भरना है अपनी अपनी किताबों में। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की ये कविता आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।